आकाश में काले बादल गरज रहे थे। धरती पर अग्नि की लपटें उठ रही थी। राक्षसों ने नगर को चारों ओर से घेर लिया था। मंदिरों के शिखर जल रहे थे और लोगों के हृदय में भय छा गया था। उसी समय आकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, जहां राम का नाम है वहां भय नहीं। अगले ही क्षण आकाश चीरते हुए प्रकट हुए पवन पुत्र हनुमान। उनके हाथ में स्वर्णिम गदा थी, पूंछ में अग्नि की ज्वाला और नेत्रों में धर्म की ज्वलन प्रतिज्ञा। उनका विशाल रूप बादलों के बीच चमक रहा था। राक्षसों की सेना कांप उठी। हनुमान ने एक ही गर्जना की, जय श्री राम। उनकी गदा के एक प्रहार से धरती हिल गई। अग्नि की लपटें उनके चारों ओर नृत्य करने लगी, पर वे अग्नि से नहीं बल्कि धर्म की शक्ति से जल रहे थे। उसी समय दूर एक वन के किनारे एक वृद्धा अपनी छोटी सी कुटिया में बैठी प्रभु राम का स्मरण कर रही थी। उसने अपने जीवन की कमाई से कुछ फल एकत्र किए थे। अचानक उसके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण उसके द्वार पर खड़े थे। वृद्धा के नेत्रों से आंसू बह निकले। कांपते हाथों से उसने फल अर्पित किए। राम ने मुस्कुराकर उन्हें स्वीकार किया। उस क्षण पूरे वन में शांति और प्रकाश फैल गया। दूसरी ओर समुद्र तट पर वानर सेना पत्थरों पर राम लिखकर सेतु बना रही थी। स्वयं राम ने हनुमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी भक्ति ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ। मेरा बल, मेरी बुद्धि सब आपके नाम से है। फिर युद्ध का समय आया। आकाश में बिजली चमकी। हनुमान ने अपनी गदा उठाई और राक्षसों के बीच कूद पड़े। हर प्रहार के साथ राम का नाम गूंजता। धरती कांप उठी, पर उनके हृदय में केवल सेवा का भाव था। अंततः अधर्म पर धर्म की विजय हुई। अग्नि शांत हो गई। आकाश निर्मल हो गया। राम ने हनुमान को गले लगाया। उस दिन संसार ने सीखा, बल से बड़ी भक्ति है, शक्ति से बड़ा समर्पण है, और जहाँ राम का नाम है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। आज भी जब संकट के बादल घिरते हैं, जब जीवन में अंधकार छाता है, तो एक पुकार हृदय से उठती है, बजरंग बली की जय। और विश्वास जग जाता है कि पवन पुत्र हनुमान कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव उपस्थित है।